हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारी क्वेश्चन हो जाएगी क्या। सर, आपसे यही पूछना था, ये हमारे पेपर्स हैं, हमारी क्वेश्चन हो जाएगी क्या। अगर हमारी क्वेश्चन हो जाएगी तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। देखो, आपके पेपर के बेस पे केवल एक संभावना जाहिर की जा सकती है एज पर एक्सपीरियंस कि हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मुझे पहले गारंटी मिल जाए इस बात की कि मेरी क्वेश्चन होगी तभी मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, तो ये कोई लॉजिक बनता नहीं है। देखो, आप कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं होती है, जबकि आप देखते हैं कि डेली में से कई सारे जजमेंट आते हैं जिनमें क्वेश्चन हो जाती है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से मूव किए, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्वेश्चन हाई कोर्ट से रिजेक्ट होती है। उसके बाद वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उनके मामले में क्वेश्चन कर देता है। अब सोचो, उन्होंने हाई कोर्ट में भी मूव किया, सुप्रीम कोर्ट में भी मूव किया, तब जाके तो उन्हें कोई रिलीफ मिला ना। लेकिन अगर वो लोग भी पहले इतना सोच विचार करते जाने से, तो शायद वो लोग भी आज ट्रायल लड़ रहे होते हैं। ऐसे अनेक का अनेक मामले हैं जिनकी क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुई है। ऐसा एक मामला आपको मैं आज बताने वाला हूं, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्वैश किया है। और कई बार आप अपने एलिगेशंस को एनालाइज करने लग जाते हो। ठीक है, एक हद तक सही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि एलिगेशंस काफी बड़े होते हैं, लेकिन कोर्ट देख करके कहता है कि भैया ये सब प्लान्ड है। ऐसे भी कई जजमेंट आए हैं और चीजों को क्वैश कर दिया गया है। तो हमारा ये मानना है कि भैया आपको क्वैशिंग में एक बार तो ट्राई जरूर करना चाहिए। इतना बड़ा ट्रायल होता है, उसे लड़ने से बेहतर है कि एक बार क्वैशिंग में जरूर जाए। तो यहां पर क्या था इस मामले में, पूरे परिवार के विरुद्ध, मतलब फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट भी 498, 323, 504 और 506 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और उसमें वही क्रूरता की, उत्पीड़न किया, मेरे को संपत्ति से वंचित करने की धमकी दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एलिगेशन लगाए हुए थे। अब आप देख ही सकते हैं 323 है तो मारपीट का भी एलिगेशन होगा, धमकी का भी एलिगेशन होगा, क्रूरता प्रताड़ना का तो है ही है। ये मामला हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जितने भी आरोप हैं ये सब जनरल नेचर के हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जिसके आधार पर मामला चलाया जाए। पूरे के पूरे मामले को पति के रिश्तेदारों के खिलाफ क्वैश कर दिया। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने मामले को रद्द करने से मना कर दिया था और कहा था कि प्राइमा फेसी मामला बनता है। अब देखो, अगर आप हार मान जाते तो यहां पे भी मान सकते थे, लेकिन इसके बाद जो पार्टी थी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बारीकी से देखते हुए कहा कि जो आपराधिक कार्रवाई की गई है ये केवल अपीलकर्ताओं को परेशान करने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे और स्पष्ट आरोपों के आधार पर किसी भी अपराध की कल्पना करना भी असंभव है। इनके आधार पर मामला दर्ज करना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा करने से एक पक्ष के साथ अन्याय होगा। इस वर्डिक्ट को देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई और मामलों का भी हवाला दिया, जैसे कि मोहम्मद वाजिद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2023, जसवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021, उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2023, कहकशा कौसर बनाम बिहार राज्य एवं अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य। तो इन सब का हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को क्वैश किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मामला पति के सभी रिश्तेदारों के खिलाफ क्वैश कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह की चीजें होती हैं जहां पर आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इस जजमेंट को तो बताना ही था, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन मकसद है वीडियो का वो ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्वैशिंग में जाने से पहले बहुत ज्यादा मत सोचिए। कम से कम ये मान के चलिए कि एक बार ट्राई जरूर करना है, और अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं तो आपको जरूर जाना चाहिए, एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अब देखो, ऐसे मामलों में जहां पर ये क्वेश्चन हो जाती है ना, सामने वाले का मनोबल कितना टूटेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 खारिज किया। अब देखो, इसका सीधा सीधा प्रभाव बाकी के भी सभी मामलों पर पड़ेगा, चाहे वो डाइवोर्स का मामला चल रहा हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी का चल रहा हो, या कोई और चल रहा हो। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो फाइनल वर्डिक्ट हो गया। तो इसलिए अपने को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आप लोग की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस मामले की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।